संभल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है और कहा है कि आप लोग हाई कोर्ट जाइए। लेकिन इसी बीच एक नई बहस शुरू हो गई है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। 1 2 3 4 5 6 बैक टू बैक 6 मूर्तियां हैं जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये बुद्ध की मूर्ति है। ये मंदिर बोध गया का बताया जा रहा है, बुद्ध विहार। लेकिन यहाँ जो पुजारी हैं वो कह रहे हैं कि ये पिंडदान करने के लिए अर्जुन और युधिष्ठिर और 5 पांडव आए थे और बुद्ध की मूर्ति को कहा जा रहा है कि ये विष्णु के अवतार विष्णु हैं। तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि अगर मस्जिदों का सर्वे हो रहा है तो फिर सारे के सारे मंदिरों का भी सर्वे हो जाए कि कहां कहां बुद्ध विहार है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात संभल की। सोचिए, संभल में आज लोगों ने, मुस्लिम समाज ने नमाज पढ़ा जाकर, और जिस तरह से संभल के सर्वे की बात हुई थी। ये जो दोनों जैन साहब जो बाप बेटे वकील हैं, इन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू में कहा कि मेरे सपने में आया था कि वहां पर भगवान शिव हैं, जिसके बाद मैंने कोर्ट में पिटीशन डाला और मुझे अधिकार मिल गया। सोचिए, इसी तरह से भंते सुमीत रत्न जो बुद्धिस्ट हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, देश के जाने माने, दुनिया भर में उनको जाना जाता है क्योंकि भारत की पहचान बुद्ध के तौर पर है। वो सुप्रीम कोर्ट गए थे अयोध्या मामले को लेकर। तब एक मिश्रा जी जज थे जिन्होंने मोदी सरकार की खूब तारीफें की थी, अभी भी वो किसी पद पर हैं। उन्होंने कहा था कि हाउ डेयर यू, और उसके बाद शायद 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था, 1 लाख से 5 लाख के बीच में। इससे पहले आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में एक ओबीसी युवा गए थे कि हमें कोई एससी और कोई अल्पसंख्यक जज दे दीजिए, अगर ओबीसी कोटा का मामला है तो ओबीसी जज मत दीजिए, तो एससी और अल्पसंख्यक दे दीजिए। उन पर भी 10 लाख का जुर्माना ठोक दिया गया था। तो सोचिए इस देश में जुडिशियल सिस्टम कैसे काम कर रहा है। लगातार वर्शिप एक्ट को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ पर। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि विपक्षी दल समझते हैं कि मैं विपक्षी नेता की तरह बात करूं। आज महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया कि नहीं जज साहब, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप विपक्षी दल के रूप में या नेता के रूप में काम करें। हम चाहते थे कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम करें। आपको बता दें, डीवाई चंद्रचूड़ उस फैसले में भी थे जिसमें अयोध्या का फैसला आया था, बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। बाद में डीवाई चंद्रचूड़ के घर खुद प्रधानमंत्री गए थे एक धर्म विशेष के आयोजन में। इतना ही नहीं, डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद माना कि कई बार वो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि हम इस मामले में क्या फैसला दें। डीवाई चंद्रचूड़ के रहते हुए एससी एसटी समाज के खिलाफ भी कई सारे बड़े फैसले आए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट 1991 को डाइल्यूट डीवाई चंद्रचूड़ ने किया और उसी का नतीजा है कि हर जगह लोअर कोर्ट से अब इस तरह के मस्जिदों के सर्वे के आदेश आ रहे हैं। अब तो एक पिटिशनर के याचिका पर अजमेर शरीफ का जो दरगाह है उसके भी सर्वे की बात आ रही है। लेकिन इन्हीं सर्वे को बीच अब जो इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो सम्राट अशोक के वंशज हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, जो शिवाजी महाराज के वंशज हैं। आप सबको पता है शिवाजी महाराज की पहली जयंती ज्योतिबा फुले ने मनाई थी। उनके स्मारक को भी ज्योतिबा फुले ने ही ढूंढा था। तो साहू जी महाराज, संभाजी महाराज की सत्ता किसने छीनी, लोग इस पर भी सवाल कर रहे हैं। और उसी के बीच सबको पता है कि इस देश में किस तरह से बौद्ध विहारों पर कब्जा हुआ है। यूपी के पूर्व मंत्री, बहुजन समाज के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ये मांग की है कि इस देश के तमाम मंदिरों से आप सर्वे करा लीजिए। प्रोफेसर रतन लाल जो हिस्टोरियन है हिंदू कॉलेज के, उन्होंने कहा है कि खुदाई ही कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा खोदो, क्या पता सब जगह से बुद्ध विहार मिलने लगे। चंद्रशेखर आजाद ने तो एक टेलीविजन चैनल पर बैठ के कहा कि जिस तरह से ये मंदिर मस्जिद के मामले फंसा रहे हैं इस देश के मूल निवासियों को, खासकर सम्राट अशोक के वंशज हो, आप सब जानते हैं वो बुद्धिस्ट थे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हो, सम्राट अशोक हो, जो मूल निवासी हो, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक हो, उन सबको अब दावा करना चाहिए।
मुकेश मोहन है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने तो कहा है कि अब जब भी आप किसी मंदिर जाएं तो मूर्ति पर जरा गौर फरमाएं कि क्या कहीं वो बुद्ध की मूर्ति नहीं है। ये तो सच है कि बुद्ध ही सनातन है, भारत में बुद्धिज्म सबसे पहले था। राजेंद्र प्रसाद सिंह यादव कहते हैं कि धरती के नीचे जब आप खनन करेंगे तो सब जगह आपको बुद्ध विहार मिलेंगे, बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी, बुद्ध का इतिहास मिलेगा। भारत बुद्धमय भारत है, और इसीलिए दुनिया के दूसरे हिस्सों में आप जब जाते हैं तो आपको कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूं। तो भारत का सनातन मतलब बुद्धमय भारत है, भारत का मूल निवासी मतलब बुद्धिस्ट भारत है। और ये अब बहस तेज हो गई। तो सोचिए, जो लोग मस्जिदों की सर्वे कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, ये सच है कि इस्लाम बाद में आया है, ये भी सच है कि मस्जिदें सबसे बाद में बनी है, लेकिन ये भी सच है कि मंदिरें भी बहुत बाद में बनी हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह उदाहरण देकर कहते हैं कि अगर बुद्धिज्म सबसे पुराना नहीं है भारत का, तो वो सब उसके अवशेष धरती के नीचे ही क्यों मिल रहे हैं। आप सबको पता है, अगर अंग्रेज नहीं आते तो सम्राट अशोक के इतिहास को किस तरह से मिट्टी के नीचे दफन कर दिया गया था, दबा दिया गया था। लेकिन वो तो शुक्र हो लॉर्ड कनिंघम का, जिसने जहां जहां टीले देखे वहां वहां खुदाइयां करवाई। यहां तक कि राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो दरअसल बुद्धमय सभ्यता है। सिंधु घाटी की खोज जो है वो सिंधु घाटी में स्तूप नहीं मिले हैं, स्तूप की खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता मिली है। वहां भी टीला था, जिसको मोहनजोदारो को भी वो सबों का टीला कहते हैं। उनका कहना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी की खोज में बुद्ध स्तूप नहीं मिले हैं, बुद्ध स्तूप के लिए खुदाई हो रही थी टीला देख के, तब वहां सिंधु घाटी की सभ्यता मिली। इसका मतलब भारत बुद्धमय भारत था। तो सोचिए, इस तरह से तमाम लोग अब सवाल पूछने लगे हैं। कुछ लोग तमाम किताबों को कोट कर रहे हैं जिसमें इस देश के तमाम बड़े मंदिरों को लेकर कहा गया है कि वो सब बुद्ध विहार थे और बुद्ध की मूर्तियां हैं, उनका रूप सज्जा और साज सज्जा कर दिया जाता है। तो जैसे जैसे मुस्लिम समाज पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, जैसे जैसे मंदिरों के सर्वे हो रहे हैं, लेकिन सवाल है कि मंदिरों के सर्वे करने के आदेश कौन लाएगा। इसी को लेकर मुकेश मोहन ने कहा है कि मैं तो कम से कम चाहता हूं कि बिहार के वकील मुझे मदद करें, मैं गया बौद्ध विहार को लेकर जरूर एक पिटीशन डालूंगा। हाल ही के दिनों में गया जो सबसे मशहूर है, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां पर जो सबसे बड़ा टेम्पल है जिसको बुद्ध विहार भी कहा जाता है, उसमें उसको लेकर भी लोग मांग कर रहे हैं कि वहां हिंदुओं के प्रवेश को रोककर बुद्धिस्टों को ही सम्मान और जगह दी जाए। तो इस तरह से तमाम बड़ी खबरें हैं। और वक्फ बोर्ड को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड में अगर आप बिल ला रहे हैं तो बुद्धिस्टों को भी अपनी सोसाइटी बनाकर जितने बुद्ध मंदिर हैं और जितने उस मंदिर परिसर में संपत्तियां हैं सबको बुद्ध बोर्ड बना दिया जाए। और अगर वक्फ बोर्ड है तो बुद्ध बोर्ड है, फिर हिंदू सोसाइटी भी बनी हुई है। तो तमाम जो इस देश के जो मूल निवासी हैं, इस देश के जो SC ST OBC बहुसंख्यक आबादी हैं, वो अब अपनी सांस्कृतिक चेतना के प्रति भी लैस हो रहे हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का बोलबाला है और तमाम SC ST OBC के लोग अब जागरूक हो रहे हैं और वो अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकार को ढूंढ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें तैर रही है। सोचिए, पहले टीवी अखबार नहीं था तो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक की बात दूर तक नहीं जाती थी, लेकिन अब मजबूरी में तमाम टेलीविजन चैनलों को भी ये सारे मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं। तो तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि अगर आप मस्जिदों के सर्वे करवा रहे हैं तो मंदिरों को भी सर्वे करवाइए, अगर कहीं बुद्ध विहार क्लेम किया जाता है तो। ये बात तो सच है। बड़नगर से लेकर जम्मू कश्मीर हो, सब जगह आप जहां जहां जाइए, आप बनारस चले जाइए, आप दक्षिण में चले जाइए, भारत की जो सनातन जो सभ्यता है वो बुद्ध सभ्यता है। भारत के जो सनातन विचार हैं वो बुद्ध के विचार हैं, सम्राट अशोक के विचार है, चंद्रगुप्त मौर्य के विचार है, घनानंद के विचार है। तो ये बात तो है कि सांस्कृतिक अब सजगता भी लोगों में आई है और इसको कुछ बहुजन बड़े नेता जो हैं वो हवा दे रहे हैं। खासकर चंद्रशेखर आजाद हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो शाक्य वंश के लोग हैं, जो मौर्य वंश के लोग हैं, उनका दावा भी अब धीरे धीरे मजबूत हो जा रहा है। तो मैं फिर कहूँगा
जैसे जैसे इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, वो अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर सजग होते जा रहे हैं। लेकिन तमाम इस देश के मूल निवासियों की कोशिश है कि वो किसी भी तरह के विवाद से बचे। जो भी उनकी डिमांड होती है वो संवैधानिक तरीके से होती है, संवैधानिक रास्ते पर चल के होती है। और इसीलिए 1956 में बाबा साहब ने धम्म का मार्ग अपनाया था, और धम्म का जो मार्ग है उन्होंने कहा था कि यही भारत का मार्ग है। आपको बता दें, भारत का संविधान आप उठा के देख लीजिए, आप भारत के तमाम जो अशोक चक्र हो, चाहे 3 अशोक स्तंभ हो, ये सब कुछ जो है वो बुद्धिज्म से लिया गया है। और भारत सरकार के तमाम जो पोर्टफोलियो हैं, तमाम जो सरकारी कामकाज पर जो सील लगता है, वो सम्राट अशोक के समय से और बुद्धमय भारत से लिया गया है। इसलिए भारत बुद्धमय भारत था, बुद्धमय भारत है और बुद्धमय भारत रहेगा, ये क्लेम यहाँ के मूल निवासी करते हैं जो दरअसल बुद्धिस्ट हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।